जय श्री राम सभी दर्शकों को। जैसे कि आप जानते हैं बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें कवियों संतों के बारे में अभी जानकारी दी जा रही है। तो जैसे कि कवि संत और असंत में भेद अभी आपको इस भाग में बताया गया था, अब आपको आगे प्राप्त होगा कवि की विनम्रता। तो निवेदन है सभी लोग सुनिए और निवेदन है सभी लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं कवि की विनम्रता। ग्रह भेषज जल पावन पटे, पाए को जोग सो जोग। होए को वास्तु सो वास्तु जगे, लखाए सो लक्षण लोग। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। कि सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद भेद कीन। शशि शोषक पोषक समझे, जग जस अप जस दीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्षी चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्षी चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जते, सकल राम मय जान। बंदाओ सबके पद कमले, सदा जोर जुग पान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राममय जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों को सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दन जे नर नाग खगे, प्रेत पितर गंधर। बंदाओ किन्नर रजनी चरे, कृपा करहु सब सर्व। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर 4,84,000, जाते जीव जल थल नभवासी। सिय राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। इस प्रकार जो 4 प्रकार जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज के कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं, मैं उनसे भरे हुए सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कि जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिलकर रहो छाड़ छल छोहु। निजे बुद्धि बल भरोसे मोहे नाही, ताते विनय करऊं सब पाई। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। कि करन चाहा रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित आवेगा। सूझे न ये कहूँ अंग पाऊ, मन मति रंग के मनोरथ राऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता, अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। कि मति अति नीचे ऊंचे रुचे आची, चाहिए अमीय जग जोराए न छाची। छमिया है सजन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है, इच्छा बहुत बड़ी है, इच्छा तो अमृत की है, और यहाँ जगत में छाछ यानी मट्ठा भी नहीं मिलता है, तब कैसे बने?
इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दुष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। कि जो बालक कहे तो तर बाता, सुने मुदते मन पिते यारो माता। हसे आए कूरे को टल को बेचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों को कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे। पर उसमें जो पराय दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारे हैं, वे तो हंसेंगे ही। कि निज का बेत कहे लागे नानी का, सरसों अथुआयत फीका। जे पर बनत सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। यूं तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरफीकी, परंतु जो पराई की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। कि जगे बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाड़ बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूरब दुबाड़ जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन मनुष्य समुद्र के समान कोई कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग्य छोटे अभिलाष बड़े, कराओ एक विश्वास। पे हाहे सो के सोने सो जाने सबे, खाले का रेहाए उपहास। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। के खले परिहास हो यह ते मोरा, काके कहा है कल कांठे कटोरा। हंसा है बाके बहादुर चातक ही, हंसाए मेलन खल बिमल बातें कही। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगला और पपियों को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कि कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कै सुख दे दास हसेहु। भाषा बनते भोर मति मोरी, हंसबे जोगे हंसे नहीं घोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको ते हास्यपद हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि बोरी है, इससे हंसने ही योग्य। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। कि प्रभु पद प्रीत न सामुझनी की, तीन कथा सुन लागे फीकी। हरिहर पद रति मति न को तर की, तीन कै मधुर कथा रघुवर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो कया कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की कथा अवश्य मीठी लगेगी। कि राम भगत भूषत जी जानी, सुनी है सुजन सराह सुवानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब वेद्याहीनु। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि ना तो मैं कवि हूँ और ना बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। कि आकर रथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक वेदाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकार। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, और इसमें भाव वेद और रस वेद भी है, तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। परंतु क्या कहूँ, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ।
कि भानती मोर सबे गुने रहते बेस्व बेदते गुने सो विचार सुनिहाय सुमते जिनके विमल विवेक लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहते तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे ही कि यह मेरा गोपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुत सारा मंगल भवन अमंगल हारी ओम सहत्य जय जपत पुरारी। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर है और अमंगल को हरने वाला है जिसको कि पार्वती सहित महादेव जी जपा करते हैं कि भनत विचैत्र सो कवि कृत जो राम नाम बिन सोह न सो विधो बदनी सब बात सवारी सोए न बसन बिना वर नारी। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों ना हो वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाते। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों ना कर ले पर बिना वस्त्रों के उसकी शोभा नहीं होती। कि सब गुण रहते को काव्य कृत बानी राम नाम जैसे अंकित जानी सादर कहा है सुना है बोधताही मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों ना हो यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर मतलब भौरे के समान गुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कवित रस एक हो नाही राम प्रताप प्रगट यही माही सोए भरोष मोरे मन आवा कह न सुसंग बड़ा पन पाव। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है यही भरोसा मेरे मन में है क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं हो जाता है। कि धूम तजय सहज करो आई अगर प्रसंग सुगंध वसाई बनते बदेश वास्तु भल भरनी राम कथा जग मंगल करनी। जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है पर अगर प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है इसी प्रकार मेरी कविता बहुत बद्दी तो है किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाला श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मंगल करन कल मल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की गत पूरी कविता सरत की ज्यो सरति पावन पात की प्रभु सुजस संगत भनति भल हो यह सुजन मन भावनी भाव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को वैसी अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य सुंदर और पवित्र हो जाती है। प्रिय लागहे अति सबाए में बनते राम जस संग दारो विचारो की कराय को बांधाय मलय प्रसंग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।